हे गाइस वेलकम बैक। तो क्विक अपडेट देखेंगे हम यहाँ पर बिटकॉइन का, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ पर जो लास्ट सपोर्ट जोन था जिसके बारे में हमने कल के वीडियो के अंदर बात करी थी कि 5:30 पीएम तक हमको मॉनिटर करना है यहाँ पर कि $45,000 पे बुल इस एरिया को होल्ड कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। अगर करते हैं तो फिर जंप की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, लेकिन अगर 5:30 पीएम तक हमको कोई भी 4 आवर्ली कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर 40,400 से लेके $42,000 का जो जोन है, जो बहुत और लास्ट इंपॉर्टेंट जोन है, वो यहाँ पर टेस्ट हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बिटकॉइन की जो प्राइस है 5:30 पीएम क्लोजिंग आने से पहले ही इस एरिया को ब्रेक कर गई, 4 आवर्ली कैंडल क्लोजिंग भी नीचे दिया है। उसके बाद आप देख सकते हो करंटली जो लेवल बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ पर टेस्ट किया है वो एग्जैक्टली सेम वो एरिया है, $40,400 से लेके $42,000 का जोन। और ये एरिया आपको याद भी होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि आपको याद होगा जब बिटकॉइन की प्राइस $65,000 से डंप करके नीचे आई थी अप्रॉक्सीमेटली $30,000 के अराउंड, तो वहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस ने ऑलमोस्ट 3 महीने यहाँ पर लगाए थे इसी एरिया को ब्रेक करने के लिए। तो अभी करंटली यही एरिया है जो यहाँ पर एज अ सपोर्ट होल्ड कर रहा है, और इसलिए ये एरिया बहुत क्रिटिकल है कि यहाँ पर बुल्स जो हैं सपोर्ट की तरह इस एरिया को होल्ड करें, क्योंकि अगर ये होल्ड नहीं हुआ तो फिर से हम उसी जोन में आ जाएंगे जहाँ पर हमने 3 महीने का टाइम स्पेंड किया था। एंड जो पूरी ये रैली है वो एक तरह से, जो हम पहले भी बात करते, प्रॉब्ली डेड कैट बाउंस भी हो सकता है। अगर रिट्रेसमेंट और रिजेक्शन जब आता है तो वापस हम लोअर जोन्स में आ जाते हैं, तो वहाँ पर चीज़ कंफर्म होगी अगर इस एरिया के हम नीचे चले जाते हैं, जो ऑलमोस्ट बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर टेस्ट कर रही है। एंड इनिशियल टच में एटलीस्ट यहाँ पर हमको थोड़ा सा बाउंस देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगर इस प्राइस पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक पुराना पैटर्न है जो फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। ये जब बिटकॉइन की प्राइस $65,000 पे बिटकॉइन की प्राइस थी, वहाँ पर हमको सिमिलर पैटर्न देखने को मिला था, जहाँ पर प्राइस के अंदर फाइनली एक डंप आया था 3 टॉप के बाद, एंड उसके बाद एक यहाँ पर डेड कैट बाउंस, एंड फिर उसके बाद प्राइस फिर से यहाँ पर कोलैप्स हो गई थी। और उसी तरह का मूवमेंट अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमको भी देखने को मिल रहा है, 3 टॉप्स, कोलैप्स, प्राइस का बाउंस, और फिर से प्राइस यहाँ पर कोलैप्स। और अगर आप हमको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस पैटर्न के बारे में पता होगा। इनफैक्ट ये पैटर्न के बारे में हमने बहुत ही पहले बात कर ली थी अगस्त 26 को, जहाँ पर यहाँ पर भी हमने बताया था कि जो मूवमेंट है अगर इसी फ्रैक्टल को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक जंप पॉसिबली 52 से लेके $53,000 तक जा सकता है। एंड फिर वहाँ से हमको देखना है कि क्या इसी लेवल का करेक्शन हमको देखने को मिलता है एक थर्ड टॉप यहाँ पर कंफर्म करने के बाद। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो जब यहाँ पर एक करेक्शन आया भी था, बिटकॉइन की प्राइस अराउंड $53,000 चली गई थी। उसके बाद हमने बताया था कि करेक्शन की अगर लेवल देखे जाए तो अब ये देखना है कि यहाँ पर ये जो मूवमेंट है ये प्रीवियस पैटर्न को कॉपी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर उसको वो कॉपी कर रहा है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन ये हो जाएगा कि बुलिश पर्सपेक्टिव है, तो यहाँ पर पॉसिबली हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाएं। लेकिन अगर इस पुराने फ्रैक्टल को कॉपी कर रहा है तो यहाँ पर 200 डेली मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट जोन होगा, जहाँ पर हमको देखना है क्या वो यहाँ पर होल्ड कर पाता है या प्राइस नीचे स्लाइस थ्रू यहाँ पर हो जाती है। एंड उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो ये 10 सितंबर को भी यहाँ पर आपको अपडेट दिया था, जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 200 डेली पे फाइनली कोलैप्स करने के बाद यहाँ पर प्राइस को होल्ड कर रही थी। एंड लेट्स हेयर हमने एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चीज़ बोली थी सकती हैं। अगर यहाँ पर पैटर्न जो है, यहाँ पर जो डंप आया था उसके अकॉर्डिंग वो पहला डंप खत्म हो गया और प्राइस का राइज आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी एक ये हो सकती है कि प्राइस में हमको थोड़ा सा यहाँ पर राइज देखने को मिले, अप्रॉक्सीमेटली $49,500, और फिर उसके बाद प्राइस जो है वापस लोअर लेवल को टेस्ट करने के लिए है। तो ये हमने 10 सितंबर को यहाँ पर बात करी थी। एंड ये पॉसिबली जो मूवमेंट था वो हमने इसी फ्रैक्टल के अकॉर्डिंग बताया था, जो आपसे प्रीवियसली यहाँ पर शेयर किया था कि अगर वही हो रहा है कि पहला ये डंप आ गया, 200 डेली पे सपोर्ट बन गया, अब वो डेड कैट बाउंस आएगा तो पॉसिबली $49,500 तक हम जा सकते हैं। एंड फिर प्राइस के अंदर हमको कोलैप्स देखने को मिल सकता है। और अब आप यहाँ पर जो चार्ट है उसको आप देख सकते हैं, जहाँ पर बेसिकली मूवमेंट उसी तरह का हमको देखने को मिला। बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ पर जब कोलैप्स हुआ 200 डेली से एक बाउंस भी देखने को मिला, एंड प्राइस अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर $48,800 पे आने के बाद इट टॉप्ड आउट। तो उसी अकॉर्डिंग अगर करंटली यहाँ पर हम देखेंगे ये जो प्राइस मूवमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैच करता है पुराने फ्रैक्टल से। एंड बेसिकली ये वीडियोस भी पुराने आपसे इसलिए शेयर किए ताकि आपको एक आइडिया मिले कि किस तरह से यहाँ पर जो प्राइस मूवमेंट था ये पुराने फ्रैक्टल के साथ यहाँ पर एक तरह से मैच कर रहा है। एंड इसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखा जाए कि अच्छा अगर ये फ्रैक्टल यहाँ पर मैच कर रहा है तो कौन सा लेवल है जो हमको थोड़ा करंटली देखना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पर वीकली चार्ट दिखाऊं तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोटिस करने की है, वो है 20 वीकली मूविंग एवरेज, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 20 वीकली मूविंग एवरेज हर बुल रन के अंदर सपोर्ट की तरह काम करता है, जो अनफॉर्चुनेटली जब बिटकॉइन की प्राइस $65,000 से डंप कर गई थी उसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आ गई थी। लेकिन अभी रीसेंट रैली
प्राइस को फिर भी उसके ऊपर लेके गई, लेकिन अब जो प्राइस फिर से यहाँ पर उसी 20 वीकली मूविंग एवरेज को टेस्ट करिए जहाँ पर हल्का सा बाउंस आ गया। तो यहाँ पर ये जो पुराना फ्रैक्टल है, अगर उसकी कंपैरिजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो एक जो एरिया इस फ्रैक्टल के अकॉर्डिंग मेरे को लगता है जिसको होल्ड करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो यहाँ पर आप यही मान लीजिए $40,400 से लेके $42,000 का हो गया। थोड़ा बहुत अगर 39 तक आता भी है, क्योंकि जो एग्जैक्ट एरियाज होते हैं उससे थोड़ा प्राइस हमेशा ऊपर नीचे यहाँ पर मूव करती है, तो वो भी चल जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर 20 वीकली मूविंग एवरेज भी है, साथ में यहाँ पर 50 वीकली मूविंग एवरेज भी है, जिसका क्रॉसओवर अगर होता है तो वो थोड़ा अच्छा नहीं होगा। उसके बारे में एक प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर रखी है और मे भी आगे हम बात करेंगे। तो इसलिए अभी करंटली जो जोन में देख रहा हूँ, आप ओवरऑल इसको आप देख सकते हैं 39 से लेके आप इसको ओवरऑल ये 42 का मान लीजिए। जहाँ पर मैं जो चीज़ देखना चाहता हूँ कि बिटकॉइन की प्राइस जो है इसी रेंज के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाए कि यहाँ पर वो सपोर्ट को होल्ड कर रही है। क्योंकि अगर यहाँ पर अभी जो प्राइस का डाउनफॉल आया, अगर वो यहाँ पर भी इस लास्ट एरिया पे होल्ड नहीं कर पाता है, तो आपसे पहले भी हमने शेयर किया कि अगर ये हुआ तो फिर वो बिटकॉइन की प्राइस के लिए सही नहीं होगा। क्योंकि ये पूरा जो ये जंप था, इसको पॉसिबली यहाँ पर डेड कैट बाउंस बना सकता है और यहाँ पर ये पूरे मूवमेंट को इनवैलिडेट कर सकता है। तो इसलिए इट विल बी बेटर, बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल पे आती है, मे बी कंसोलिडेशन करने में टाइम लगा दे, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, एंड फिर आगे में भी नेक्स्ट स्ट्राइक ले जाए, लेकिन इसके नीचे नहीं आए। बाकी लेट्स सी किस तरह से चीज़ें यहाँ पर होती हैं, आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, आप कमेंट्स में डाल के यहाँ पर ज़रूर बताना। बाकी थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर एक जो अपर मूवमेंट जो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो पॉसिबली हमको इस एरिया में दिखता है कि नहीं दिखता है, ये शो करने के लिए कि बुल्स में भी थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि जब से फॉल आया है कोई इतना जंप यहाँ पर आया नहीं है। वो पॉसिबली यहाँ पर ये है कि बिटकॉइन की प्राइस अगर बाउंस करती है तो यहाँ पर $44,000 से लेके $45,000 पे क्या रिएक्शन करती है, क्या प्राइस इस लेवल पे आने के बाद फिर से रिजेक्ट हो जाती है या इसके ऊपर जाने की कोशिश करती है। दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू सी। एंड एक और चीज़ जो मैं थोड़ा सा यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि जैसे अभी जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, कंसोलिडेशन मोड भी यहाँ पर चल रहा है। लेकिन अगर आप ये प्रीवियस फ्रैक्टल देखोगे, यहाँ पर हुआ क्या था कि जब हमको ये डंप देखने को मिला था, डेड कैट बाउंस एंड फिर वापस डंप ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, तो इस जोन पे भी जब प्राइस का ये मूवमेंट हुआ था, हमको ऑलमोस्ट जो 2 दिन की कैंडल्स थी वो थोड़ी इस तरह से देखने को मिली, जहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ एंड उसके बाद फर्दर डंप। तो यहाँ पर भी करंटली अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस जो है कुछ सिमिलर उस तरह से कैंडल बना रही है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा क्या बिटकॉइन की प्राइस इस लेवल को होल्ड करती है, क्योंकि अगर नहीं किया, फिर से इसी चीज़ को कॉपी किया, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। मतलब वो फिर से बिटकॉइन की प्राइस को $30,000 पे लेके जा सकता है, जो अभी के लिए मेरे को नहीं लगता। आई थिंक दिस एरिया शुड होल्ड, नहीं होल्ड करेगा तो वो पूरी रैली को इनवैलिडेट कर देगा, विच विल नॉट बी गुड, स्पेशली दिस वन। तो इसलिए आई वॉन्ट दिस एरिया टू होल्ड। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है आप यहाँ पर बताना। बाकी यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में जो हम बात करेंगे, जैसे गोल्डन क्रॉस के बारे में यहाँ पर बात हुई थी, काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि आप गोल्डन क्रॉस के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो, आपने डेथ क्रॉस के बारे में बात करी थी, गोल्डन क्रॉस आया आपने बात नहीं करी। तो उसी के बारे में यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाया था 15 सितंबर उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, और यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट रीज़न दिया था कि मूविंग एवरेजेस के जो क्रॉसओवर होते हैं वो बहुत सारी सिचुएशन दूसरी भी होती है जिनके साथ डिपेंड करते हैं। तो ट्रेडिंग में कभी भी आप क्रॉसओवर के बेसिस पे ट्रेड मत करा करो, वो एक न्यू बिगनर मिस्टेक होती है जो ज़्यादातर लोग कर जाते हैं। जो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, अगर डेथ क्रॉस हो रहे हैं तो उसमें कुछ अलग पैरामीटर्स भी होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। मे बी उसके लिए कोई आने वाले टाइम के अंदर आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे सो दैट यू कैन ऑल्सो रिकग्नाइज इट। लेकिन हर डेथ क्रॉस या हर गोल्डन क्रॉस जो होता है, इट डजंट गारंटी कि उस तरह का वो प्राइस मूवमेंट आएगा, उसके लिए अलग फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी कारण से हमने यहाँ पर जो गोल्डन क्रॉस था उसके ऊपर इतना टेंशन भी नहीं पे किया। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो 20 वीकली मूविंग एवरेज और 50 वीकली मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आ रहा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो पॉसिबली अगर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर यहाँ से कोई इतनी अच्छी रिकवरी नहीं देखने को मिलती है, जो हो सकता है फिर हमको यहाँ पर 4 से लेकर 11 अक्टूबर तक देखने को मिल जाए। तो ये वीडियो एक बार आप चेकआउट करना, इट इज़ फार मोर इंपॉर्टेंट देन गोल्डन क्रॉस। एंड वी होप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यहाँ पर फोमो के चक्कर में नहीं आए, एंड दैट इज़ वॉट वी ऑलवेज ट्राई टू डू। जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है, जो गलतियाँ हमने करी हैं, वो आपसे हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम परफेक्ट हैं, हम भी गलती करते हैं, बट सिंपली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज शेयर आवर एक्सपीरियंस विद यू, सो दैट आपकी भी जो ट्रेडिंग है उसके अंदर वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर बेनिफिट दे पाए। नहीं तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है हमको इतने पैटर्न्स और इतनी खुद की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए। यूजुअली तो लोग उसके लिए कोर्सेज में चार्ज करते हैं, दे डू डिफरेंट स्टफ फॉर दैट, बट वी प्रोवाइड इट फॉर फ्री। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, एक क्विक लुक हम यहाँ पर 2013, 17 और 2021 के कंपैरिजन को फिर से देख लेते हैं, जिसमें अगर आप पैटर्न वाइज देखेंगे तो 2017 का जो साइकिल था वो अब इतना 2021 के साइकिल से मैच नहीं कर रहा है।
लेकिन एक साइकिल जो यहाँ पर मैच कर रहा है 2021 का, वो 2013 के साथ है, जहाँ पर सिमिलर फॉर्मेट के अंदर हमको जो मूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी इनफैक्ट गोल्डन क्रॉस देखने को मिला था, एंड यू कैन सी हेयर सेम फॉर्मेट में जो मूवमेंट है वो यहाँ पर हो रहा है। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट अब यही है कि यहाँ पर जो ये करेक्शन आता है, क्या प्राइस जो है, जो अभी आपको एरिया बताया कि ओवरऑल आप 39 से लेके 42 के बीच में आप ओवरऑल देख लो, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, उस एरिया पे होल्ड करके नेक्स्ट रैली के लिए रेडी होता है कि नहीं होता है। क्योंकि अगर वो ब्रेक होता है तो फिर क्या वही प्रॉब्लम हो जाएगी जैसा यहाँ पर हुआ था, क्योंकि जब यहाँ पर नेक्स्ट डंप आया था वो नीचे लेके चला गया था। सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू सी। एंड कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि एग्जैक्टली 2021 का मार्केट 2013 को कॉपी करेगा? तो आई डोंट फील सो। आई थिंक यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अगर कुछ बेयर मार्केट देखने को भी मिलता है तो वो बहुत स्मॉल फेजेस के अंदर होगा, डिफरेंट तरीके से मूव करेगा, क्योंकि अब बिटकॉइन का अडॉप्शन बहुत अलग लेवल पे हो गया है। एंड एक बहुत बड़ा फैक्टर जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बैक इन 2013 एंड 2017 में इतने ज़्यादा लेवरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल थे नहीं, इनफैक्ट 2013 में तो कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर आज की डेट में 2021 में एक चीज़ जो चेंज हुई है वो ये है कि फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हर एक्सचेंज पे अवेलेबल है। तो हर रिटेलर के पास ऑप्शन रहेगा, जब अगर मार्केट बेरिश होगा वो शॉर्ट कर सकते हैं, अगर बुलिश होगा वो लॉन्ग कर सकते हैं। तो जब मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी सेम ही ऑप्शंस हैं जो 2017 में मोस्टली यहाँ पर सीबीओई और सीएमए के थ्रू इंस्टीट्यूशंस के पास थे, एंड लेवरेज ट्रेडिंग के लिए एक दो बिटमेक्स जैसे यहाँ पर लेवरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म थे, लेकिन ज़्यादा लोगों को पता नहीं था उसके बारे में, वो अब चीज़ चेंज हो गई है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के पास भी डेरिवेटिव्स का ऑप्शन है मार्केट को मूव करने के लिए, लेकिन रिटेलर्स के पास भी वो ऑप्शन है, वो भी उस तरह से खेल सकते हैं। तो इसी कारण से एक डायरेक्शन में ज़्यादा टाइम तक बिटकॉइन की प्राइस नहीं रह सकती, क्योंकि अगर रहेगी तो मोस्टली फिर वहाँ पर एकदम से अगर प्राइस नीचे आ रही है बेरिश हो जाएंगे एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग मनी, लेकिन अगर बुलिश रहता है तो वहाँ पर भी दे विल ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग मनी। तो इसलिए इस मार्केट में जो मूवमेंट है वो थोड़ा हमको इसी फेजेस में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आई डोंट फील 3 ईयर्स का कोई बेयर मार्केट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इन फेजेस थोड़ी हाई वॉलेटिलिटी जो है वो हमको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं जिन्होंने 2021 के अंदर स्पेशली यहाँ पर फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स, जो वॉल स्ट्रीट के लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। और फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि इस मार्केट में वो क्या करना चाहते हैं, जैसा उन्होंने गोल्ड के मार्केट या किसी भी दूसरे मार्केट में वो जिस तरह से चीज़ों को करते हैं, टू मेक एज मच मनी एज पॉसिबल, मार्केट को मूव करके अलग अलग तरीके से। तो वो एक चीज़ है, इसलिए आई डोंट फील कि उस तरह से होगा, बट ये काफ़ी क्लोजली जो चीज़ है अभी तक तो मैच कर रही है। बाकी लेट्स सी किस तरह से चीज़ें यहाँ पर प्ले आउट होती हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिए हैं, जो हमारे लिए अभी देखना है क्या ये एरिया यहाँ पर होल्ड करता है कि नहीं करता है, इसलिए इसका नाम भी रखा है यहाँ पर बांगर सीमेंट। लेट्स होप बांगर जो है यहाँ पर सस्ता नहीं, सबसे अच्छा ही रहे और टूटे नहीं। ताकि आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं आप बताना। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वही एक चीज़ है जो हमको मोटिवेटेड रखती है। बाकी अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए, आप हमारी टेलीग्राम वाली जो हवेली है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स जानने के लिए। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।